आइए वचन को सुनते हैं। एक चीज आपके अंदर है, आप सबके अंदर एक चीज है, और वो चीज परमेश्वर को आपके नजदीक लेकर आती है। पता है आपको, वो चीज परमेश्वर की सामर्थ को आपके अंदर उतारेगी। वो आपके अंदर है, आपके अंदर है। समझ रहे हैं आप? आपके अंदर वो चीज है। उसे कई बार जिंदा करने की जरूरत होती है, कई बार उसे उत्साह की जरूरत होती है, कई बार उसे नया होने की जरूरत होती है। वो चीज आपके अंदर है। मैं आपको एक बात बताऊं, पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर का आत्मा सारी पृथ्वी पर घूमता है। हर जगह परमेश्वर की दृष्टि है। आप कहीं पहाड़ों में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, जहां मर्जी आओ, दाऊद लिखता है आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, समंदर में जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं फिर भी तू पीछा नहीं छोड़ता। कह रहा है तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं परमेश्वर, तू तो हर जगह है। कई लोग बोलते मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, मेरी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति को लाना। सुनिएगा कि बहुत गौर से, बड़ी बात नहीं है परमेश्वर को आपकी जिंदगी में आना, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज आपके अंदर है, कई बार लोगों के अंदर वो बुझ जाती है, कई बार वो कमजोर पड़ जाती है, कई बार लोग बिल्कुल ही संक हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज क्या बोलेगा, गौर से सुनिएगा। मैं पूरा वचन प्रचार नहीं करूंगा, थोड़ा सा करूंगा, फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वचन पढ़िएगा, एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 8 to 10, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 8 से 10 आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 14 अध्याय 8 से 10 आयत। यहां एक कहानी लिखी है और यह सत्य घटना है। प्रभु यीशु मसीह का चेला है, और यीशु मसीह के चेले ने क्या किया, एक व्यक्ति को देखे कैसे अद्भुत रीति से चंगा किया। लेकिन ये चंगा कैसे हुआ, ये समझिएगा आप गौर से। कई बार आप सोचते हैं जो सामने आदमी खड़ा है वही आपका ढक्कन खोले, वही भरे और वही जाए। ऐसा कभी नहीं होता। मुझे जो परमेश्वर ने काम दिया है मैं वो करता हूं, और जो परमेश्वर के आत्मा ने आपको दिया आपको वो करना है। तब आपकी जिंदगी में मिरेकल होंगे, तब आपकी जिंदगी में चमत्कार होंगे। सुनिएगा कहानी गौर से, क्या लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 14 अध्याय 8 से 10 आयत। जी, कौन पढ़ रहा है? ओके, गौर से सुनना। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 8 पद। जी। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जी। जो पांव का निर्बल था। हाँ, वह जन्म ही से लंगड़ा था। लिखा है एक जगह का नाम है, जैसा यहां का नाम है गागालेड़ी, सहारनपुर। यहां लिखा है लुस्त्रा में, एक जगह में, एक गांव में, एक नगर में एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था, और पांव का लंगड़ा था। और लिखा है कब से लंगड़ा था ये? वह जन्म ही से कब से? चलो सब बोलो ऊंची आवाज, कब से? पैदाइशी बीमारी, पैदाइशी था भाई, पैदाइशी लंगड़ा था ये, अपाइज पैदा हुआ ये, जन्म से लंगड़ा है। और क्या हुआ? और कभी ना चला था। लिखा है और वो कभी ना चला, कभी ना चला। मैंने आपको कई बार बोला स्पीकर ना आप मेरी तरफ रखते हो सारे करके। अच्छा, ये प्रॉब्लम यहीं की नहीं है, आप किसी कलीसिया में चले जाओ, ये सब जगह है। ये पता नहीं क्यों होती। हमारे यहाँ भी स्टेज पे ये होते, मेरे कान फोड़ के रखते हैं, बाहर वालों को बेचारों को आवाज भी नहीं आती किसी को। ऐसा क्यों है पता नहीं, ये क्या लेंगे बेचारे, इन पे आवाज नहीं जाएगी तो बस। थैंक यू जी। सुनिएगा क्या लिखा है जी। लुस्त्रा में एक व्यक्ति था जो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। लिखा है वो कभी चला ही नहीं, जिंदगी में कभी चला ही नहीं, पैदाइश से लंगड़ा है। और ये जवान हो गया, ये बड़ा हो गया और फिर भी नहीं चला, अभी भी अपाइज है। अब क्या हुआ सुनिए। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। लिखा है पौलुस क्या कर रहा है? बोलो क्या कर रहा है पौलुस? कई लोग बोलेंगे बकवास कर रहा है।
ये बकवास नहीं कर रहा है। लिखा है पौलुस जो बातें कर रहा था, यीशु मसीह का चेला, ये व्यक्ति सुन रहा था गौर से। कौन सी बात कर रहा होगा पौलुस? यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था वो, सुसमाचार के बारे में बात कर रहा था वो, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बात कर रहा था वो। ओहो, यीशु मसीह ने क्या किया? ओ, यीशु मसीह ने अंधों को दिखाया, बहरों को सुनाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। इतनी सामर्थ उस व्यक्ति के अंदर। बात कर रहा है। अरे अभी वहां मीटिंग करने गए तो वहां तो मजा आ गया। पास्टर जी, अंधा व्यक्ति कैसे चंगा हुआ वहां, वो लंगड़ा कैसे चलने लगा यीशु के नाम से। ओ, यीशु मसीह की कहानी सुना रहा है। पतरस बातें कर रहा था, सॉरी पौलुस बातें कर रहा था, और ये लंगड़ा व्यक्ति क्या कर रहा था? बोलो क्या कर रहा था? ऊंची आवाज से बोलो क्या कर रहा था? कितने लोगों के कान खुले हैं? सबके? ऊंचा करो हाथ जिसके खुले हैं। जिसके नहीं खुले हैं वो आज खोल देगा यीशु मसीह। मजाक नहीं कर रहा मैं आपसे। आज मौसम बड़ा मस्त है मेरे लायक। आज मैं पूरी मस्ती के साथ सेवा करूंगा। सुन लेना ध्यान से। आज बहुत मुश्किल है कोई बीमार वापस जाएगा यहां से। यीशु मसीह देखना क्या करेगा आज। लिखा है पौलुस बातें कर रहा है, और क्या हो रहा है? ये लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा है। आप सुन रहे हो? मैं जो बातें कर रहा हूं, सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे हैं मैं जो बातें कर रहा हूं? आपको यही काम करना है, गौर से सुनना है। मेरी सभा में एक बार एक व्यक्ति आया जिसे बहुत बड़ा ट्यूमर था, इतना बड़ा कैंसर था उसके यहाँ पे पेट में। जब उसकी गवाही निकल के आई बाहर, उठ के आया, मैंने कहा जो चंगे हो गए देखो अपने आप को बाहर, वो भी उठ के आया। जब मैं उसकी गवाही लेने लगा, मैंने पूछा बता क्या था? उसने कहा मुझे इतना मोटा यहाँ पे ट्यूमर था, कैंसर। मैंने कहा क्या हुआ? कि गायब हो गया आज। मैंने कहा पक्का? यूं कह रहा सर इतना मोटा था गायब हो गया। तो हो गया। मैंने पूछा, मैंने कहा इसमें इंटरेस्ट लेता हूं थोड़ा सा। मैंने कहा सही बता कैसे गायब हुआ है? तेरे लिए किसी ने प्रार्थना करी? कह रहे नहीं, किसी ने प्रार्थना नहीं करी, मैं तो भीड़ में पीछे बैठा था। उस समय तो मेरे यहाँ बहुत भीड़ होती थी, हजारों लोग। अब तो जगह नहीं है हमारे पास बैठने की। मैंने कहा चंगा कैसे हुआ फिर? मालूम उसने क्या बोला? कह रहा सर जो आप बोल रहे थे वो बड़ी गौर से सुन रहा था मैं, बड़ा ध्यान लगा के सुन रहा था मैं। मैंने कहा उसके बाद कि फिर जब मुझे वो सुनते सुनते मेरा विश्वास ऐसा हुआ कि अरे बंदा जो बोल रहा है यह सच है। ये बात तो जब औरों के साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? और जब औरों को चमत्कार मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? कह रहा मुझे विश्वास हुआ और मैंने आंखें बंद करके उन शब्दों को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम में ग्रहण किया। और जैसे ही मैंने ग्रहण किया तो थोड़ी देर में देखा मेरा कैंसर गायब हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हुआ ये? पौलुस बातें कर रहा है, लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा है। अभी सुनिए क्या हुआ जी। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस ने कैसे देखा? ऐसे, हाँ पास्टर अर्जुन मेरी तरफ देखो, कुछ तो दम है अंदर। पौलुस ना तो उसकी आंख देख रहा था ना कोई और चीज देख रहा था। पौलुस देख रहा था इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है। डिसर्नमेंट बोलते हैं इसको। इसके अंदर कुछ है। अभी देखिए मैं आज प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा क्या करेगा, मुझे अपने आप आज पवित्र आत्मा कुछ लोगों के पास ले जाएगा और देखना यही होगा आज यहां जो वहां हुआ। गौर से सुनना इस बात को। और क्या हुआ? पौलुस क्या कहने लगा? पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। यूं देखता ही रह गया पौलुस के अंदर। इस बंदे के अंदर कुछ है इसके अंदर। अभी मैं आज गवर्नर साहब से मिलके आया अपने उत्तराखंड के, तो बड़े गौर से देख रहे थे मैंने, हम भी गौर से देख रहे थे। फिर बड़े अच्छे भले इंसान है, गॉड ब्लेस। टकटकी लगा के देख रहा था, गौर से देख रहा था। क्या देख रहा था? कौन सी कंपनी की, इसने कौन से ब्रांड की शर्ट पहनी है, क्या देख रहा होगा पौलुस? क्या टकटकी लगा के देख रहा था, कुछ देख रहा था। इसके अंदर कुछ है भी कि नहीं है? इसके अंदर है भी कुछ नहीं है, पर पौलुस को कुछ उसके अंदर दिख गया। पौलुस को कुछ उसके अंदर दिख गया। इस बंदे के अंदर कुछ है।
इस बंदे के अंदर कुछ है, इस इंसान के अंदर कुछ है, इसके अंदर एक मैग्नेट है, मैग्नेट, ये खींच लेगा। पौलुस समझ गया। पौलुस टकटकी लगाकर देखने लगा और क्या हुआ कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। क्या देखा इसके अंदर? तेरे अंदर क्या है? मुझे लग रहा है तेरे अंदर चंगाई को रिसीव करने का विश्वास है भाई। तेरे अंदर अभिषेक को रिसीव करने का विश्वास है। तेरे अंदर चंगा हो जाने का विश्वास है। तेरे अंदर खींच लेने का विश्वास है। एक स्त्री के बारे में मैंने कितनी बार आपको प्रचार किया ना, लहू बहने वाली। लिखा है यीशु मसीह के शरीर से उसने सामर्थ को खींच लिया। क्या विश्वास था उसका ना? यीशु मसीह को छुआ और सामर्थ अपने अंदर खींच ली। ऐसे ही पतरस पौलुस ने देखा क्या इस व्यक्ति के अंदर क्या है, खींच रहा है, खींच मेरे ध्यान को खींच रहा है अपनी तरफ। आपके अंदर ऐसा है विश्वास जो यीशु मसीह की सामर्थ को खींच लो अपनी तरफ? मालूम आपको, यीशु मसीह भी अट्रैक्ट होता है, पवित्र आत्मा भी अट्रैक्ट होता है, लेकिन हर किसी की तरफ नहीं होता अट्रैक्टिव। वो उसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, उसी व्यक्ति की तरफ खींचता है जिसके मन में विश्वास होता है, जिसके अंदर विश्वास होता है। कई लोग अंदर विश्वास बिल्कुल नहीं होता, वो नहीं रोक पाते पौलुस जैसे के कदमों को। लिखा है उसने, पौलुस ने देखा इसे चंगा हो जाने का, इसके अंदर मुझे विश्वास नजर आ रहा है कि आज ये चंगाई ले लेगा। कई लोग अंदर नहीं होता। और सुनिए आगे क्या हुआ जी। और ऊंचे शब्द से कहा, ओ जब पौलुस ने देखा इसके अंदर विश्वास का बीज है, और ऊंचे शब्द से पौलुस चिल्लाया। और क्या चिल्लाया? ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा आ चल, अपने पैरों के बल खड़ा हो जा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे क्यों नहीं बोल दिया पौलुस ने? हाँ, ऐसे क्यों नहीं बोल दिया? उसे पता है ऐसे ही बोलता रहूंगा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिसके अंदर विश्वास होगा मेरे शब्दों को रिसीव कर लेगा, जिसके अंदर विश्वास होगा मेरे वचनों को सुनकर ग्रहण कर लेगा और उस वचन के अनुसार वो करने लग जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। ये एक आग है भैया, आग। सुनना, एक आग है, ये आग। यीशु मसीह ने कहा देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। कौन सा द्वार? घर का नहीं, यहां का, अपने अंदर का, अपने मन का। कह रहा है अगर द्वार खोलेगा, फिर कह रहा है तो मैं क्या करूंगा? यीशु ने कहा तो मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके अंदर आऊंगा। आप अपने मन का द्वार खोल रहे हैं? अपनी आंखों को बंद करके 30 सेकंड के लिए यीशु मसीह बोल रहा है मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूं, मैं तेरे मन के द्वार पर खटखटा रहा हूं। अगर तू मेरे बेटे मेरी बेटी मेरी आवाज को सुनकर अपने मन अपने दिल के द्वार को खोलेगा खोलेगी, तो मैं आज तेरे भीतर आ जाऊंगा, मैं तेरे अंदर आऊंगा। अंदर खोल द्वार, अपने मन का द्वार खोल, अपने मन का द्वार खोल, अंदर ले यीशु को, अंदर ले यीशु, अंदर। यही चाहिए आपको। प्रभु करे बाइबल कॉलेज में सारी चीजें हो जाएं। खोलो अपने मन हृदय के द्वार। यहां प्रेजेंस है यीशु मसीह की। वो कह रहा मैं तेरे अंदर आना चाह रहा हूं। तेरे धर्म के काम मैले चितड़ों के समान है। कई लोग सोचते हैं मेरी बहुत अच्छी प्रार्थना है, बड़ा अच्छा उपवास है, बहुत बढ़िया है, इसलिए यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। वो कह रहा नहीं, तेरे मन की दशा कैसी है, तेरा हृदय खुला है या नहीं खुल रहा है, इस पे निर्भर करता है तेरी चंगाई, तेरा चमत्कार। आज अगर आप चाह रहे हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाए, अपने मन अपने हृदय के द्वार को खोलो। यीशु मसीह अभी भी बोल रहा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, खोल द्वार तो मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर से बाहर चला जाऊंगा।
पड़ोस वाले की चंगाई की गवाही आ जाएगी, तेरी ऐसी रह जाएगी। पड़ोस वाले की आशीषों की गवाही आएगी, तेरी ऐसी रह जाएगी। आज समय है मेरे प्रियो, उस लहू बहने वाली स्त्री के समान यीशु मसीह आपके बीच में है। विश्वास के साथ इसे छू लो, विश्वास के साथ। वो कह रहा है, पौलुस ने कहा, मैंने देखा टकटकी लगाकर इस लंगड़े को चंगे हो जाने का विश्वास है। और पौलुस जोर से चिल्लाया, ऊंची आवाज से कहा, उठ लंगड़े उठ, बीमार चंगे हो जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, गरीबी की आत्मा निकल जा, कर्ज की दुष्ट आत्मा निकल जा, परिवारों को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा निकल जा, फायर से निकल जा, फायर से निकल जा, फायर से निकल जा। बांझपन की दुष्ट आत्मा निकल, नामर्दानगी की दुष्ट आत्मा निकल, हर कमजोरी की दुष्ट आत्मा निकल जाए, हर गंदी आत्मा, व्यभिचार की आत्मा निकल जाए, चुप, हर झिनझिनाहट की आत्मा निकल जाए, हर संदेह की आत्मा निकल जाए। देखिए पवित्र आत्मा क्या बोलता है, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए होगा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए होगा। आप लोगों का विश्वास इतना सीमित है कि बस यीशु मसीह मेरा सरदर्द ठीक कर सकता है तो सरदर्द ही ठीक होगा, बस मेरा ट्यूमर गायब होगा तो ट्यूमर ही गायब होगा, बस मेरी सांस की बीमारी ठीक होगी तो यही होगी। अगर आपका विश्वास इससे बड़ा होगा कि आज मेरे लिए हर प्रकार की आशीषें आएंगी, तो हर प्रकार की आशीषें आएंगी यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। जितनों ने ग्रहण किया वो कहे आमीन। ये आशीष आपके लिए है, मैं कह रहा हूं। और मालूम क्या हुआ, पौलुस ने कहा उस लंगड़े से उठ, पढ़िए क्या हुआ, और ऊंचे शब्द से कहा, जी अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, अपने पांव के बल खड़ा हो जा, जिन पे आज तक तू खड़ा नहीं हो पाया, अपने पांव के बल खड़ा हो जा लंगड़े। और क्या हुआ, तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। कैसे, उछलकर, कैसे, उछलकर, कैसे, उछलकर, बोलो उछलकर, उछलकर। अपने हाथों को सीधा करो, जोश के साथ हिलाओ, ऐसे हिलाओ आपके पैरों तक करंट पहुंच जाए, पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आना चाहिए। ये उछलना है। और रबा रिको रिमा सखारी वाला रबासा उंदरा मसखारियो सगोर यंदला रबासे रियस केंद केर यंदलोर यंदा, सारे शरीरों से बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, शैतानी चीजें, हर एक जादू टोना, चलो 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 यीशु के चोट, आमीन। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ओ ये आशीष आपकी हो चुकी है यीशु के नाम से। तालियां बजा के प्रभु की स्तुति करो। वो उछल कर चलने लगा। हालेलुया। तैयार है आप? चलो सीधे खड़े हो जाओ, आओ अपनी जगह पे खड़े हो जाओ फटाफट। जो कभी खड़ा नहीं हुआ वो भी खड़े हो जाए। वचन सुना ना, आपके अंदर विश्वास होगा तो ऐसे ही होगा आज यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। हालेलुया। हो यीशु के नाम से। एक सूबेदार, कोई बात नहीं, ब्लड ऑफ जीसस। एक सूबेदार यीशु के पास आया, उसका सेवक मरने वाला था, बीमार था, और कहने लगा, गुरु मेरा सेवक बीमार है, स्थिति खराब है, मरने वाला है, ऐसा लग रहा है। यीशु ने कहा, मत डर यार, क्या करना है, चंगा कर दे उसे। वो कहने लगा, चल कर दूंगा जाके चंगा। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं, तू मेरी छत के नीचे आए, तू यहीं से बोल दे, वो चंगा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? प्रभु मैं इस लायक नहीं, तू मेरे घर में आए, तू एक काम कर, तू यहीं से कह दे, 50 किलोमीटर दूर से। कह रहा है, 50 किलोमीटर दूर से बोल दे, तू यहीं से कह दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? ओ यीशु ने कहा, गजब। यीशु ने कहा, जा
मालूम उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाएगा। हालेलुया। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाएगा। अगर तुझे इतना विश्वास है, यहीं से ले ले और जा। और लिखा है वो गया और जाकर क्या देखा? उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया। आप कई बार सोचोगे कि मैं बिल्कुल आपके घर में आ जाऊं, कोई फायदा नहीं होगा। हो जाएगा कुछ लोगों को फायदा, नो डाउट, आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए होगा। लेकिन यीशु मसीह जो बोल रहा है उसे सुनो। पौलुस ने देखा इसे चंगे हो जाने का क्या है? विश्वास। पौलुस उसके पास नहीं गया उसे छूने के लिए। पौलुस ने कहा, अपने पैरों के बल खड़ा हो जा, अपने पैरों पर खड़ा हो जा। लंगड़ा सुन रहा था, कह रहा बचपन से तो आज तक हुआ नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या था? विश्वास। जब भी प्रभु के भवन में आओ, जब भी प्रार्थना करो, जब भी सेवा करो, सेवा में जाओ, सबसे पहले चीज अपने अंदर विश्वास को जिंदा करो। आमीन। यीशु मसीह पर। पवित्र शास्त्र कहता है, अपने आप को परखो, विश्वास में हो भी कि नहीं। कई बार बहुत फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं ना, औपचारिकताएं पूरी करने, प्रार्थना सभा में, चर्च में, सत्संग में करना ही है, संडे को जाके बुझी हुई आत्मा से। आपका चेहरा, आपका ड्रेसअप, आपकी सारी चीजें बता देती हैं कि आप सचमुच कितनी तैयारी के साथ आए हो प्रभु के भवन में। मैं आपको सच बोल रहा हूं। नहाना, अच्छे ड्रेस करना, अच्छा पहनना गलत नहीं है, वो एक एक्साइटमेंट है आपके अंदर है। आपका फेथ कैसा है? हर संडे आपके लिए एक उत्सव होना चाहिए। हर संडे आपके लिए एक त्योहार होना चाहिए। और बताऊं क्यों होना चाहिए? तो पवित्र शास्त्र कहता है, रविवार का दिन पुनरुत्थान का दिन है, और पुनरुत्थान का मतलब होता है शैतान को हराने का और परमेश्वर की महिमा करने का। हालेलुया। यह छोटा दिन नहीं है। और जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जाओ, ऐसे जाओ। कुछ लोग दुआ करने बैठते हैं, करनी है, अरे जाओ, मुंह धो फर्स्ट क्लास और बैठो प्रार्थना में, देखना अभिषेक कैसा काम करेगा। बुझी आत्मा के साथ मत करो। हालेलुया। चीजें सीख रहे हो आज तो ढंग से सुनो। मैंने जो सीखा मैंने आपको बताया। आज परमेश्वर के भवन में जब भी आओ, उत्साह के साथ आओ, इस विश्वास के साथ आओ, आज मेरी आशीष का दिन है। आमीन। आज मेरे उद्धार का दिन है। आज मेरी चंगाई का दिन है। आमीन। आज मेरे छुटकारे का दिन है। आमीन। आज मेरी रिहाई का दिन है। आज मेरे चमत्कार का दिन है। आज मेरी बरकतों का दिन है। यीशु के नाम से यह दिन आपका है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की महिमा करो यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर है। क्या आपको चंगे होने का विश्वास है? क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह यहां है? पक्का? अपनी आंखें बंद करके रिसीव करो बड़ी शांति के साथ। अपने हाथों को नीचे करो, अपनी आंखों को बंद करो, बिल्कुल शांति से। पवित्र आत्मा आपके मध्य है। यीशु मसीह आपके पास है। वो कह रहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा, यहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग भी इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। वो आपके पास है, वो आपके साथ है। लो, उसकी प्रेजेंस आपके पास है, उसकी उपस्थिति विश्वास से रिसीव करो, विश्वास से रिसीव करो, विश्वास से रिसीव करो। डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। स्वर्गदूत यहां है, स्वर्गदूत यहां है। लो लो लो, कोई अपनी आंखें ना खोले। रिसीव करते रहो, रिसीव करते रहो। यीशु आपको छू रहा है, प्रभु यीशु आपको छू रहा है, छू रहा है। लो लो लो। दिमाग जब ज्यादा काम करता है, अभिषेक हट जाता है। संदेह मत करो, कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपको अभिषेक मिलेगा और यह अभिषेक आपके बंधन खोलेगा। लो, प्रभु यीशु आपको छू रहा है। लो
से यहाँ से रसोलियां गायब हुई हैं, यहाँ से कैंसर की गांठें गायब हो रही हैं, यहाँ से ब्रेस्ट से, यहाँ से 3 जगह बोली मैंने, यहाँ और यहाँ, ये गांठें आपकी गायब हो रही हैं। इस हालेलुया। बहन का नाम बबली है। हाँ। और ये बता रही है काफी समय से बीमार थी, इसको इन्फेक्शन हो रखा था पेट में, और इसके साथ में जैसे पास्टर जी ने शब्द दिए थे इस जगह पे रसौली थी, और जब प्रभु के दास यहाँ से शब्द दे के बता रहे थे इस जगह पे रसौली है, ये बहन वहाँ पर अपना चेक कर रही थी, उस शब्द को रिसीव कर रही थी। वो कह रही कि जैसे ही मैंने उसे चेक करा वो रसौली गायब हो गई है, और जो इन्फेक्शन था जिससे जलन रहती थी वो भी ठीक हो गया है, और ये बहन चंगी और आजाद है। क्या प्रॉब्लम थी मेरी बहन? जी ये पानी की गांठ हो रही थी मेरा यहाँ गांठ थी, कब से? ऐसे हो गए 2 महीने सारी। कितनी बड़ी गांठ थी? इतनी बड़ी थी जी। आज क्या हुआ? आज खत्म होगी। कैसे खत्म हुई? यीशु मसीह ने कर दी जी। कैसे? तूने कुछ सुना था? हाँ जी। क्या? जब आपने वर्ड बोला तो मैंने रिसीव किया। क्या बोला था? जिनका रसोलिया है, पानी की गांठ है, कैंसर है, और कहाँ पे गांठ? पिघल रही, यहाँ थी जी। ढूंढ ली? हाँ जी। है या नहीं है? नहीं जी, ढंग से ढूंढ ले। ढूंढ लीजिए। अच्छा ये बहन तन्नू है। हाँ और ये यहाँ पर खड़ी हुई थी, तब आपने एक वर्ड दिया था कि किसके सर की नसें हाँ ठीक हो रही हैं, सर में दिक्कत है। तो मैं इसके पास गया, इस बहन से बात करी, मैंने बोला सर में क्या दिक्कत थी? तो ये बोल रही थी कि मेरे को बहुत समय पहले, लगभग 1 साल पहले दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ, और अटैक के बाद मेरे को समस्या होती थी कि मैं अपने सर को दीवार में मारती थी। ओह माय गॉड। और दीवार में मारने के कारण जो सर की जो नसें थी, हाँ। जब उसका चेकअप हुआ, वो दुष्ट आत्मा नहीं गई, तो चेकअप कराया पेरेंट्स ने, वो बोले कि डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी जो नसें वो चिपक गई अंदर, ओह। और चिपकने के कारण जब ये चलती थी, बैठती थी, तो उसे चक्कर आते थे। अच्छा। और जैसे आपने वर्ड दिया, उसके बाद मैंने इससे बात की, फिर मैंने इसे वहां तक दौड़ाया, वापस बुलाया, चेक किया अच्छे से, अब बोल रहे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। पक्का? 1 मिनट, चलो भागो आप। माइक लगाओ। क्या नाम है बेटा तेरा? तनु, क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? मुझे कुछ समय पहले दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। और उसके बाद में मुझ पे मैजिक वगैरह भी हुआ था। हाँ। उसके बाद मैं स्टडी वगैरह भी अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाई। 1 साल हो गया मुझे, मेरी सारी नसें चिपक चुकी थी, ना मैं किसी की बातें सुनती थी, और मतलब सिर दीवार में मारती थी, दबा दबा के बेहोश हो जाती थी। जब मैं बाइबल पढ़ती थी तब मुझे इतनी जोर से झटके आते थे सिर में कि तुझे जो चक्कर जब तू चलती थी, दौड़ती थी, चक्कर आते थे बहुत? हाँ, मुझे चक्कर आते थे, मैं बेहोश भी हो जाती थी, गिर जाती थी। ऐसा जिंदगी में कभी दौड़ी जैसा दौड़ रही थी? नहीं, चक्कर और कोई चक्कर आया है? नहीं, कोई चक्कर नहीं आया। सर में कैसा लग रहा है? बहुत मतलब फ्रीडम एकदम बहुत ही हल्का। अच्छा महसूस हो रहा है। ओ ये है आपका यीशु मसीह। हालेलुया। कहाँ डॉक्टर फाड़ता तेरे सर को? इधर आ, इधर आ। अभी तेरी सारी नसें जो चिपकाई थी शैतान ने, यीशु ने खोल दी। हालेलुया। ले मेरी बहन, ले बेटा, खुश रहे। आप बड़ी चिंता में, आपका मन बड़ा करता है कि मैं पेशाब बहुत जोर से कर लूं, तेज कर लूं, होता नहीं, परेशान हो, इस दुख को मैं समझ सकता हूं, लेकिन याद रखना आज पवित्र आत्मा आपके सारे बंधन खोल रहा है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहन का नाम ज्योति है, और ये बता रही हैं कि जैसे ही प्रभु के दास या पास्टर जी ने शब्द दिया था कि बंद कान खुल रहे हैं। हाँ। ये बहन बता रही है 7 साल से इसका ये जो सीधा कान था ये बिल्कुल बंद था, बहुत कम सुनाई देता अब था से? और लगातार दर्द रहता था। आज बता रही है वो कान पूरी तरह से खुल चुका है और वो दर्द जा चुका है। और बहन की दूसरी गवाही है, ये बहन बता रही है कि इसके कमर में दर्द रहता था, और इसको जो भी वॉशरूम जाती थी, पेशाब जाती थी, तो इसके बाथरूम के रास्ते इसको पस निकलता था और बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, दर्द होता था। ये बहन बता रही है आज वो दर्द भी पूरी तरह से चला गया है और वो पस आना भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। चेक करके आई। क्या नाम है? ज्योति, जब मैं यहाँ पे आई थी मेरा बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, एक पहले गवाही तेरी लेता हूँ। तो ये बोल रही जब तू वॉशरूम जाती थी पेशाब करने, तुझे दर्द होता था और पस निकलता था। अभी चेक करके आई? जी कोई दर्द हुआ? पस तो नहीं निकल रहा है? नहीं, बिल्कुल पक्का? ठीक हूँ। हाँ जी, खुश तो लग नहीं रही? बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी बड़ी बीमारी कब से थी तुझे? बीमारी है 6-7 महीने से थे। 6-7 महीने। माय गॉड। तो डॉक्टर ने क्या बताया इलाज इसका? इन्फेक्शन बताया था उन्होंने। और पस निकलना बंद ही नहीं हो रहा था? नहीं, आज क्या हुआ?
अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, दूसरी गवाही दे रही तो बता रहे थे 7 साल से कोई कान बंद था। हाँ, मेरे उंगली भी नहीं लगती थी मेरे कान में, मतलब हाथ भी नहीं लगता था, तो बहुत दर्द रहता था जब मैं हाथ धोती थी। तो आवाज आती थी इससे? नहीं, कम आती थी बहुत। अच्छा, उधर वाला कान बंद कर, उंगली डाल के पूरे अच्छे से, हवा भी नहीं जानी चाहिए, ऐसा बंद कर। बोल धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तेरी उम्र कितनी है? 24-25 साल हो गए। आवाज कैसी आ रही है? साफ आ रही है सर। कोई दर्द? जी दर्द तो नहीं कोई? नहीं। अरे बेटा, किसी के ये कंधा होता ना, जोड़ जो होता है, जोड़, इसमें बहुत तकलीफ है आपके, बहुत तकलीफ, इतना असहनीय दर्द आप सह नहीं पा रहे हो, ये कंधे में, जोड़ में, वो आपकी हीलिंग हो रही है, रिसीव करो। ओह माय गॉड। पास्टर जी, आपने अभी वर्ड दिया था, किसी के कंधे की समस्या वो दूर हो रही है। पास्टर जी, ये भाई नीटू है, ये भाई बता रहे कि 20 दिन से इन्होंने, 20 दिन पहले इन्होंने कोई वजन उठाया होगा जिससे इनके कंधे की कोई हड्डी थी वो खिसक गई। ये पास्टर जी बता रहे कि अपना हाथ जैसे ऊपर उठाते थे तो इनको लगता था कि कोई हड्डी इनके कंधे में अड़ रही है और ये प्रॉपर तरीके से हाथ नहीं उठा पा रहे थे। पास्टर, जैसे ही आपने वर्ड रिलीज किया कि कंधे की समस्या दूर हो रही है, इस भाई ने विश्वास के साथ अपना कंधा चेक किया और तुरंत हाथ उठाया। इस भाई, ये भाई बिल्कुल चंगा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। माइक दो। थैंक यू। माइक, क्या नाम है आपका? नीटू तेजियान, कहाँ से आए हो? सालापुर से। क्या तकलीफ थी आपको? सर, मैंने 15-20 दिन से वजन का काम किया कुछ, ठीक है। तो 3-4 रोज से मेरे पे यानी वो काम। हाँ, तो मैं जैसे ही नहाने के लिए कपड़े भी निकालता था तो हाथ ऐसे करता था। हाँ। मैं नहीं था, अच्छा। तो मैं इसी हाथ से फिर ऐसे करके निकालता था। Oh my पहले God। मैं ऐसे निकालता था। कितना दर्द होता था यहाँ? हाथ उठे था, फिर मैं हाथ नीचे ही कर लूता। दर्द कैसा होता था वो बताओ? दर्द बहुत तेज होता था जोड़ के अंदर ना, हाँ। मैंने घर भी किसी को बताया नहीं, सहन भी नहीं होता था। दर्द बहुत तेज होता थी। मैं समझ रहा था, फील कर रहा था भाई से। हाँ, फिर मुझे कहीं से फोन आया हाँ, कि वहाँ चर्च लगेगा। मुझे पता नहीं था कि यहाँ चर्च लगेगा, कौन हाँ। सी तारीख को पता तो है मुझे कहीं रोज से, हाँ। कई दिनों से वो यहाँ चर्च लगता है। आया भी हूँ मैं। अच्छा। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मैं वहीं चलूंगा। ओह माय गॉड। चलो हटाओ जरा, चल अपनी टी शर्ट निकालियो, देख सलमान खान बन जा। कोई दिक्कत? यही तो नहीं कर पा रहा था। पहले मैं ऐसे ओह माय हालेलुया, ये आपका परमेश्वर है। पास्टर जी, ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। सुनो गौर से सब लोग। पास्टर जी, ये बहन बबीता है, ये अपनी भतीजी की आरती की गवाही दे रही है। पास्टर जी, ये बहन बता रही कि इसकी उम्र 15 साल है। पास्टर जी, ये बहन बता रही है, कह रहे कि इसको बचपन से ही इसके लीवर में प्रॉब्लम थी। डॉक्टर को जब इन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने बताया, कह रहे कि इनके लीवर बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से बेकार हो चुका है, कमजोर हो चुका है। पास्टर जी, ये बहन बता रही कि इस बेटी का पेट, कह रहे, इतना बाहर रहता था। ये लास्ट मीटिंग 28 तारीख में यहाँ पर आए। पास्टर जी बता रहे कि इन्होंने तेल पर प्रेयर कराई आपसे और कह रहे वो ही 1 महीने तक इन्होंने यूज किया। पास्टर जी बहन बता रहे कि उसके बाद अब जब ये मीटिंग में आए, कह रहे इनका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और अच्छे से खाना भी खा रहे हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। हालेलुया। ओ यीशु तेरी महिमा हो। माइक दो। क्या 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 लगती है तुम्हारी ये? भतीजी है मेरी। क्या प्रॉब्लम थी इसको? इसके पेट में प्रॉब्लम बचपन से ही, अच्छा, इसलिए बढ़ती नहीं है ये? इसलिए बढ़ नहीं रही। उम्र कितनी है इसकी? इसके 15 साल है। स्कूल जाती है? स्कूल नहीं भी जा रही है कहीं भी। अच्छा, क्या तकलीफ होती थी इसको? चलने में तकलीफ होती थी। इसका पेट बाहर रहता था? बेटा कितना बाहर रहता था पेट? इतना। तो दुआ का तेल ले गए थे तुम लोग, उसे लगा रहे हो, फिर क्या हुआ? वो एकदम चंगी हो गई। पेट अंदर चला गया जी। बेटा, थैंक यू जीसस। हर बंधन हट जाए, डिलीवर खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। बहन का नाम प्रेमो है। ये बता रही है कि इनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और इतना ज़्यादा सूज गया था। ये बहन बता रही है, जब इन्होंने चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि थायराइड की वजह से ये गला सूज गया है। और ये बता रही है उसकी वजह से इनके सर में भी दर्द रहने लग गया था। 8-9 महीने से लगातार दर्द रह रहा था। और ये बता रही है सुबह शाम इन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। आज जैसे ही इन्होंने शब्द को रिसीव किया कि सर का दर्द जा रहा है, ये
बहन बता रही है वो जो गला इतना ज्यादा सूज रखा था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और सर का दर्द बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है। ओ हालेलुया। माता जी क्या नाम है आपका? प्रेमो बताओ, क्या तकलीफ थी गले में? गले में थायराइड बताया था, रोज गोली खाओ थे 2 गोली रोज खाओ थी? एक दिन भी नहीं। तो गला क्या था, कैसा हो गया था आपका? ऐसा मोटा हो गया था मेरा। देखो हाथ देखो, देखो कैसा था, ऐसा मोटा हो गया गला हो गया। मेरे वॉलंटियर्स ने मुझे बताया कि इसका गला इतना बाहर था और अभी क्या हुआ? तो ठीक है देख लो कैमरे से, पहले कैसा था, हाथ से बताओ पहले कितना था? मेरा जैसा मोटा हो रहा था, पूरा बाहर था। क्या हुआ ये है? पर से करती अभी एक और रिपोर्ट आनी है तेरी, थायराइड टेस्ट करा के आना, वो भी नहीं मिलेगा तुझे अब। ले खुश रहे। हालेलुया। हालेलुया। बहन का नाम सोशन है और ये बता रही है इनको 1-1.5 साल पहले यूट्रस में रसोलियां हो गई थी, 4-5 रसोलियां हो गई थी। ये बहन बता रही है इन्होंने अप्रैल महीने में 10 तारीख को अपना अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें वो रिपोर्ट्स में वो रसोलियां आई। ये बहन बता रही है कि पिछले महीने इन्होंने चंगाई प्रार्थना में अपने लिए प्रार्थना करवाई और उसके बाद इन्होंने 5 जुलाई को फिर से रिपोर्ट्स कराई, वो सारी रसोलियां गायब हो चुकी हैं। हालेलुया। तेरे यूट्रस में बता रहे रसोलियां थी, कितनी रसोलियां थी? जी 4-5 बताई थी डॉक्टर। 4-5 बताई थी डॉक्टर ने? हाँ जी। और क्या बोला डॉक्टर ने, क्या करना पड़ेगा? जी डॉक्टर ने मुझे बताया था ऑपरेशन होगा तेरा, बगैर ऑपरेशन के रसोली नहीं जाने की है। बिना ऑपरेशन के रसोलियां नहीं जाएंगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद तूने क्या सोचा? उसके बाद तूने क्या सोचा? मेरा आप पे दुआ करवाई, मेरा पहले भी थी 28-27 की पहले भी थी, मैंने दोबारा दुआ करवाई था। 1 मार्च की थी, 1 पानी की थी हाँ। और दोबारा से मेरा पैर होगी। अच्छा। फिर आप पे दुआ करवाई मैंने पिछले महीने में, हाँ। तो फिर मेरी रसोड़ी खत्म होगी सारी। दोबारा खत्म अल्ट्रासाउंड कराया तूने? हाँ जी। डॉक्टर ने क्या कहा कि क्या हुआ ये? डॉक्टर ने कहा तेरी रसोड़ी सारी गायब होगी। न कैसे हुई ये नहीं पूछा हमने? अरे मेरी बहन बताती तो उसे जाके ये कैसे गायब हुई। कौन